नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीशा यादव। राजधानी जयपुर में सुभाष चौक पर दो बाइकों की भिड़ंत होती है। उसके बाद उसमें एक इकबाल नाम के युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी रहता है। और आज इसी क्रम में बड़ी चौपड़ पर सर्व समाज ने एक बड़ा धरना दिया, जिसके अंदर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। और उसी दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि जब ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की थी और इसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आज जो धरना दिया गया है उसके अंदर सर्व समाज के जो साधु संत मौजूद थे, बीजेपी के जो नेता मौजूद थे, उन्होंने क्या मांगे की है, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, इन सब पर ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ उमंग जी जुड़ चुके हैं। उमंग जी, जो आज बड़ी चौपड़ पर जो महाधरना दिया गया है उसमें जो सर्व समाज के साधु संत आए हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता आए हैं, उन्होंने क्या मांगे रखी है? बिल्कुल अमीशा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन किया गया था। व्यापारी वर्ग ने एक तरीके से हम कह सकते हैं इस धरने को बुलाया था, क्योंकि सुभाष चौक की जिस घटना का आपने यहाँ पर जिक्र करा है, उस घटना के बाद में एक या दो दिन के बाद में सुभाष चौक वाली घटना को लेकर जो एक विशेष समुदाय के लोगों ने सिटी के अंदर दुकानों में तोड़फोड़ करी, लूट की वारदात को भी वहां पर अंजाम दिया। इससे व्यापारी वर्ग में काफ़ी रोष था और न सिर्फ व्यापारी वर्ग में बल्कि हिंदू समाज के अंदर इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी रोष दिखाई दिया। और आज का जो ये धरना, आज का जो ये प्रदर्शन था, वो सर्व समाज द्वारा बुलाया गया था। आपको एक छोटी सी जानकारी हम बता दें कि मंच पर किसी भी राजनीतिज्ञ को कुछ जगह नहीं दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ साधु संत समाज के लोग मंच पर बैठे थे। तमाम राजनीति के जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उन्हें नीचे जगह दी गई थी। और ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का ये धरना नहीं था, ये जयपुर बचाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन था। हनुमान चालीसा के साथ इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया और 7 दिन का अल्टीमेटम कांग्रेस की गहलोत सरकार को दिया गया है कि आप एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाना अब बंद कर दें, क्योंकि किसी की भी हत्या होती है, किसी के साथ भी कोई घटना, बुरी घटना होती है, तो उसे किसी धर्म के साथ ना जोड़ें। वो हिंदू धर्म का भी हो सकता है, वो मुस्लिम धर्म का भी हो सकता है, वो सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो सकता है। लेकिन जब भी किसी भी समुदाय विशेष के साथ में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो ये अक्सर देखा गया है। जो इस धरने प्रदर्शन में जो चीज़ बोली गई है उसके हिसाब से उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि जब एक विशेष समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ में, महिला के साथ में, युवक के साथ में इस प्रकार की घटना होती है तो गहलोत सरकार, कांग्रेस की गहलोत सरकार बिना किसी जांच के तुरंत उसको मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाती है। जैसा कि हमने सुभाष चौक वाली घटना में देखा भी था, एक दिन के अंदर अंदर मुआवजा राशि की घोषणा कर दी गई, डेरी आवंटन कर दिया गया, संविदा पे उसके परिवार से एक जने को नौकरी दे दी गई। जबकि 2 महीने पहले हमने नवतेज टीवी ने इसकी पूरी, हम कह सकते हैं, इस स्टोरी को भी कवर करा था। 2 महीने पहले पुरानी बस्ती के एक नंद किशोर नामक एक वाल्मीकि युवक की हत्या कर दी गई थी गला काट कर। उस युवक के घर में 3 महिलाएं हैं, एक उसकी बच्ची है, एक उसकी पत्नी है, एक उसकी बूढ़ी माँ है। लेकिन 2 महीने बाद भी जो विधायक, जो अमीन कागजी इकबाल को न्याय दिलाने के लिए मुर्दा घर तक पहुंच गए थे, लेकिन 2 महीने तक उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले उस नंद किशोर के घर तक आज तक ना तो अमीन कागजी पहुंचे, ना अमीन कागजी की सरकार की एक फूटी कौड़ी भी पहुंची। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं इन 4.5 सालों में राजधानी जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में हुई है, जिसे लेकर हिंदू समाज में ये रोष है कि गहलोत सरकार जिस हम कह सकते हैं जिस तेज़ी के साथ में विशेष समुदाय को, लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, मुआवजा राशि देती है, उसी तेज़ी के साथ क्यों नहीं अन्य समुदाय के जो भी पीड़ित हैं उनको या उनके परिवार को सहायता दी जाती है। इसी बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन भी था। उमंग जी, इस महाधरने से पहले सर्व समाज की कई मीटिंगें आयोजित की गई थी, जिनमें हिंदुओं ने एक मुद्दा उठाया था कि इसे मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कितना सच है? बिल्कुल, अगर हम जो इकबाल नामक युवक की जो हत्या हुई थी वो एक विशेष समुदाय के द्वारा या कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा उसे मॉब लिंचिंग करार दिया जा रहा है, लेकिन सर्व समाज के लोगों ने आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी और समय समय पर भी ये कहा है कि वो एक मॉब लिंचिंग की घटना नहीं थी। हालांकि किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है वो बेहद दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो एक, हम कह सकते हैं, वो एक्सीडेंट था। हालांकि जो भी संदिग्ध जो युवक थे जिनकी वजह से इकबाल की हत्या हुई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस की जांच जारी है। तो सर्व समाज द्वारा, हिंदू समाज के कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक जांच पूरी ना हो आप किसी नतीजे पर ना पहुंचे और जबरन आप हिंदू समाज को बदनाम ना करें। आज इस महाधरने में जो लोगों की सबसे प्रमुखता से मांग थी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने इस मुद्दे में तत्परता से मुआवजे का ऐलान किया, संविदा कर्मी पर नौकरियां, डेयरी बूथ का ऐलान किया,
बाकी जो जितनी भी हत्याएं होती है, जो एक पंडित की जिस थोड़े दिन पहले हत्या हुई थी, उस मामले में गहलोत सरकार ने कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाई, उसमें इतनी जल्दी मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया। इसके अलावा भी मॉब लिंचिंग, हिंदुओं ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए और गहलोत सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।